आईपीयू की काउंसलिंग में आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूं। मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं अपनी डिटेल्स को कैसे भरूं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करूं। तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है, बिकॉज लेकर आ चुका हूं मैं लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आईपीयू की ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी वीडियो को देखना, दबा के शेयर कर देना और लाइक तो इस वीडियो को बनता ही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब फटाफट से कर दो, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस एडमिशन से रिलेटेड मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलने वाली है। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करा है अभी तक तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मोबाइल पे मैं लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको आईपीयू का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, कैसे काउंसलिंग में पार्ट लेना है। इस चैनल पे आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग फ्री होने वाली है, चाहे वो जीएससी दिल्ली की हो, चाहे वो आईपीयू की हो। तो चलो देर नहीं करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे जैसे कि आप साइट खोल लोगे, इसके बाद आप यहाँ पे आओगे, काउंसलिंग 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे काउंसलिंग 2021 पर, तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है और सिक्योरिटी पिन है उसको डालकर साइन इन कर लेना है। इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन है उसकी बाकी डिटेल्स आपको भर के रजिस्ट्रेशन करना है। अब जिन लोगों ने आईपीयू में पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा था उनको कैसे नई तरीके से करना है, उनको पहले 1200 रुपये देने हैं, उसके बाद काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये दे के अलग से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको जो ये आपको दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला बटन, इस पर क्लिक करना है। इसके अभी मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले जून में जब मैंने वीडियो बनाई थी या जुलाई में जब भी रजिस्ट्रेशन निकले थे, जब तक चले थे, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था और उनको यूज़र आईडी और पासवर्ड उनका पता है। अगर आपको यूज़र आईडी भी पता है, पासवर्ड नहीं पता है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे करके आप यहाँ पे देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे आपका काउंसलिंग बोर्ड कॉमन रजिस्ट्रेशन है ना, इसके बाद यहाँ पे किस तरीके से आप अपना पासवर्ड लेना चाहोगे, ओटीपी के द्वारा या फिर रिसेट लिंक जो कि आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा। तो इसमें से कोई सा भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो, हालांकि मोस्टली बच्चों को याद होगा। तो अब सीधा हम साइन इन कर लेते हैं और देखते हैं कि साइन इन करने के बाद हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टूडेंट का खोला हुआ है तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ आएगा। तो इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको जो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो बाकी आपको तो कंप्लीट हुआ है तभी लॉगिन करोगे। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, इस रेड बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस रेड बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी डिटेल्स होंगी वो भरने के लिए आ जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे इस स्टूडेंट ने बेसिक ऊपर वाले डिटेल्स को सारा फिल करा हुआ है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, ये है। इसके बाद है फाइनल सबमिट और उसके बाद है पे रजिस्ट्रेशन फीस। इतना सब आपको कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, हमारा यहाँ पे 2 स्टेप जो हैं वो अटके हुए हैं, जो कि है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का और फाइनल सबमिट का। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करें अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ही है जो आपने स्टार्टिंग में किया था रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, आपके मदर का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, वो लिखा हुआ होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला होगा। ठीक है, इसके बाद व्यू एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी एंड रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज़ पास और अपीयर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडमिशन। तो इस केस में अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली डालोगे, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आउटसाइड दिल्ली डालोगे। इसके बाद रिलीजन कौन सा है आपका, जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल कैटेगरी है या फिर
OBC है, SC है, ST है, क्या है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद सब कैटेगरी अगर कोई है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी या फिर नॉट एप्लीकेबल, ये वाले आप डाल के अब नेक्स्ट पे क्लिक जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आप डालना चाहते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपके कुछ बॉडी में कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो आपको अलग बनाते हैं, तो आप पे डाल सकते हो, अपना कुछ चिन्ह हो आपके बॉडी में। साथ ही में बैंक के डिटेल्स, ये आपको पहले पेज पे डालना है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ये सारी डिटेल्स आप डाल दोगे। आई थिंक इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, काफ़ी सिंपल चीज़ें यहाँ पे हैं। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, जब आप इसको डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या क्या भरना है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल के ऑप्शन में आपको सबसे पहले अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस डालना है, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इस पर टिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इतना सिंपल काम यहाँ पे आपको करना है। लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, जो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो करनी है व्यू एंड एडिट क्वालिफाइंग डिटेल्स, तो ये आपको डालनी है। तो अब आपको ये डालना है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 10th पास, 12th पास, जो भी है। तो यहाँ पे 12th पास का हिसाब से आपको जो आपने करा है वो डालना है, और यहाँ पे आपको क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। पासिंग स्टेटस आपका क्या है, पासिंग ईयर कौन सा है आपका, आपने ड्रॉप लिया था तो आप लास्ट ईयर डालोगे, जैसे इस बच्चे का आपको देख सकते हो, और अगर आपने इस साल पास किया है तो 2021 डाल सकते हो। रोल नंबर डालना है आपके बोर्ड का, और कौन सा बोर्ड था आपका, CBSE बोर्ड था क्या था। इसके साथ में इंस्टीट्यूट का नाम, यानी आपका स्कूल का नाम यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है। रिजल्ट कैसा आपको मिला है, परसेंटेज की फॉर्म में मिला है या फिर ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे एक ही ऑप्शन है परसेंटेज वाला, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 12th का जितने भी ज़्यादातर बोर्ड्स होते हैं वो 500 मार्क्स में से आपका होता है। ऑब्टेंड कितने मार्क्स आए हैं तो वो आपको डालने हैं, और परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पे आपको डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इस बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जेई मेंस की डिटेल में सिंपल इसने कुछ नहीं पूछा है। आपका जेई मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर होगा, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, वो यहाँ पे आपको भरना है, और कौन से ईयर में आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था जिसके बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ पे आपको ईयर डाल देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर 2021 का ऑप्शन ही आ रहा है। तो इसका हो गया आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। इसके बाद आपका आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस का ऑप्शन। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं फॉर्म भरते टाइम। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखो। 12th क्लास की जो मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, फॉर अपियरिंग कैंडिडेट्स एनी प्रूफ ऑफ हैविंग अपियर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द स्टडी सेंटर प्रूफ, एडमिट कार्ड इन केस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर मार्कशीट नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो आपकी वो शो कर रहा हो। तो इसमें आपका PDF में डालना है, आपको PDF की फॉर्म में डालना है 12th की मार्कशीट। स्कूल से लेके आ सकते हो, फ़ोटो खींच के PDF बना के डाल सकते हो। 50 KB से लेके 300 KB के अंडर वो PDF होनी चाहिए। उसको आप चूज़ फाइल करके यहाँ से अपलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप है। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वो करना है कैंसल्ड चेक ऑफ अकाउंट नंबर। तो जो भी आप अकाउंट नंबर यहाँ पे डालोगे, चाहे वो आपका हो या आपके पापा का हो, जो आपने अपने बैंक की डिटेल्स में डाला है अपनी पर्सनल डिटेल्स में, वही बैंक का अकाउंट का कैंसल्ड चेक यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब कैंसिल चेक कैसे होगा, जो आपकी चेक बुक है उसमें से एक चेक लो, उसको ऐसे कैंसिल कर दो, लिख दो कैंसिल, और उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे आपको अपलोड करना है। 10 KB से 100 KB के बीच में आपका वो होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। इसके बाद जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, जो कि आपको नेट पे मिल जाएगा ऑनलाइन, वो डाउनलोड करके PDF की फॉर्म में 50 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करके सबमिट एंड प्रीव्यू पे कर देना है। जब आप इतना काम कर दोगे तो आपका यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो आप एक बार सारी डिटेल जितनी भी आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक भरी है वो देख लोगे अच्छी तरीके से 2-2 बार। उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी पे कर दोगे, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड। और यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग का लिखा हुआ होगा। टोटल अवेलेबल चॉइस 0, फील्ड चॉइस 0, अनफिल्ड चॉइस 0, और लॉकिंग का स्टेटस लिखा है अनलॉक। और यहाँ पे एक और मैसेज लिखा हुआ है कि बिना काउंसलिंग की फ़ी पे करे हुए आप अलाउ नहीं है फिल आप दो चॉइस फिल कर सको।
तो आपने अगर काउंसलिंग की फ़ीस पे नहीं करी है तो आप चॉइस फिल नहीं कर सकते हो। एक तो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है। दूसरा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन फॉर राउंड 1 इज़ ओवर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा इसको पढ़ के टेंशन हो रही है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउंड 1 की तो चॉइस फिलिंग ओवर भी हो चुकी है। अब आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो बिकॉज कल तो यार यहाँ पे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और ये कह रहा है कि राउंड 1 की ओवर हो गई। तो ये सर्वर एरर है, ये सर्वर का इशू है। यहाँ पे अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है चॉइस फिलिंग। जैसे स्टार्ट होगी तो नोटिस आ जाएगा, मेरी वीडियोस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रख दो ताकि आपको टाइम पर पता चल पाए। और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप अपना देख सकते हो। अब फ्यूचर में जब भी चॉइस फिलिंग अनलॉक होगी तो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपने हिसाब से, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतरीन कॉलेज मिल सके। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहे होंगे, लेफ्ट में ऑप्शन भी आ रहे हैं, पे रिक्वायर्ड फी, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो जब हम रिक्वायर्ड फी पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ़ीस ऑलरेडी पे हो चुकी है। तो यहाँ पे 1000 रुपये स्टूडेंट को देने हैं काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए। जो यहाँ पे फ़ीस थी वो रजिस्ट्रेशन की पे कर चुका है ये स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप इसको 1000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। उसके बाद इसका जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो खुलेगा, बट अभी नहीं खुलेगा बिकॉज अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसके बाद पेमेंट, पे फी, तो यहाँ पे आपका देखो पेमेंट गेटवे ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। आगे आपका नाम लिखा हुआ आ गया, पेमेंट का आप प्रोसीड करोगे पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपका एक बिल डेस्क का ऑप्शन खुल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप फ़ी पे कर सकते हो अपने बैंक को सेलेक्ट करके। तो ये सब चीज़ें हैं। इतना सा जब आप काम कर दोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग के लिए वो चला जाएगा IP यूनिवर्सिटी के पास। उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, मेरे पे। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। तो अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताने वाला हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा, जिन्होंने कुछ भी नहीं करा था, उनको स्टार्टिंग से कैसे करना है तो वो अब आपको पता चलने वाला है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो आपको एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा साइन अप का फॉर्म, जहाँ पे आपको अपना ID बनानी पड़ेगी, जिससे आपका जो यूज़र ID और पासवर्ड है वो रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम में क्या डालना है? कैंडिडेट नेम में जो आपका नेम है, जिस नाम से आप रजिस्टर करने वाले हो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम है, वो नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। अब कैंडिडेट नेम के बाद ISD का ऑप्शन आएगा। तो ISD क्या है? सिर्फ एक ही है, मोबाइल नंबर के आगे जो आपका 91 होता है उसे ही ISD कहते हैं। तो यहाँ पर इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालनी है, यूज़र ID आपको चूज़ करनी है कि आप कौन सी यूज़र ID चूज़ करना चाहते हो। कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, कस्टमाइज तरीके से, सबसे बढ़िया चीज़ है। और पासवर्ड चूज़ करना है कि आप कौन सा पासवर्ड चूज़ करना चाहते हो। इसी के साथ में सिक्योरिटी पिन यहाँ पे टाइप करोगे और सबमिट पे क्लिक करना है। इतना सिंपल सा जब आप काम कर लोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा IPU की काउंसलिंग के लिए। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने का मतलब ये है कि आपका जो यूज़र ID है और जो आपका पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अब आप यहाँ आपको यूज़र ID जो आपने वहाँ पे सेट करी थी अपने हिसाब से वो टाइप करनी है। सिमिलरली पासवर्ड जो आपने अपने हिसाब से लिखा था वो टाइप करना है। और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो टाइप करना है। जब आप इतना टाइप करके साइन इन पे क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके सामने कैसा पेज खुलेगा और वहाँ पे आपको क्या करना है, कि आपका ऑप्शन कैसा आएगा। तो यहाँ पे जब आप कर लेते हो तो आपके सामने आपका नेम लिखा हुआ आ जाएगा, आपकी यूज़र ID लिखी हुई आ जाएगी और साथ में लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई फॉर GGS IPU BTech 2021, कोड आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप ये कोड को चेक कर लेना, ठीक है। कोड को चेक करना ज़रूरी है आपका, हालांकि BTech के लिए खुला हुआ है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। डेट भी लिखी हुई है यहाँ पे 17 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक, जो मैंने आपको बताया हुआ भी था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन एंड व्यू इंस्ट्रक्शंस और पहला स्टेप आ रहा है कंप्लीट यूर पर्सनल डिटेल्स। और यहाँ पे अगर आपको साइड में दिख पा रहा होगा तो साइड में लिखा हुआ आ रहा है व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस एंड व्यू प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमें ये सारी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद हमें फ़ीस पे करने का ऑप्शन आएगा और जैसे ही हम फ़ीस पे कर देंगे 1000 रुपये तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग के लिए वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कंप्लीट यूर पर्सनल डिटेल्स।
तो कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि हमें दिक्कत आ रही है, PCM भरना है, क्या भरना, तो वो सभी अब क्लियर होने वाला है आपका। तो यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है कैंडिडेट नेम का। तो कैंडिडेट नेम आपको अपना डाल देना है। इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। जेंडर, ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी कैटेगरी है, जनरल, EWS, SC, ST, तो वो सब सेलेक्ट कर लेना है। तो जब आप ये सब सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे तो आपके पास फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने का। तो जब आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरोगे तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और प्रीमिस नंबर, #नेम, सब लोकेलिटी, कॉलोनी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली प्रीमिस नंबर मतलब मकान का नंबर क्या है आपको वो थोड़ा सा डाल देना है, जो भी होता है, जैसे 9 बटा कुछ है तो ऐसे वो डाल दोगे। बाकी लोकेलिटी कौन सी है, कॉलोनी कौन सी है, वो ऑप्शनल है, डाल सकते हो। और ये कर सकते हो अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी आपको टाइप करना होगा यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेना, पिन कोड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद जब आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके ये 2 टैब्स भर चुके हैं। पहला कौन सा, पर्सनल डिटेल्स वाला, दूसरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला। तो अब यहाँ पे अगले उस पर चलते हैं। जब आप ये दोनों चीज़ें भर लोगे तो इसके बाद आएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस का ऑप्शन। अब यहाँ पे सारा खेल होता है बिकॉज यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और इमेजेस अपलोड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और फोटोग्राफ का जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए वो मिनिमम KB में होना चाहिए, 10 KB से 100 KB के बीच में आपका जो फाइल साइज़ है वो होना चाहिए। अगर आपका फाइल साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में है तो आप अपलोड करना। और इसके साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है और ये 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आपको डालना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, जिससे आपका जो एक बर्थ का है वो यहाँ पे मांग लिया जाएगा। 10th का आप डाल सकते हो आसानी रहने की, ठीक है। तो गाइज़ आपको अब समझ आ गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और साथ ही में अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो तो कैसे करना है। मैंने डिटेल में ये वीडियो को बना दिया है और पूरा यहाँ पे आपको समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कनेक्टेड हो सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारा आपके जैसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो काउंसलिंग कर रहे हैं, तो एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हो। बाकी वहाँ पे भी मैं आपके डाउट्स को सोल्व करूँगा। इसके साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। मैंने एक एक चीज़ इस वीडियो में बता दी है। फिर भी कोई डाउट्स आते हैं मुझे कमेंट कर सकते हो और बाकी मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना। जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग में IP यूनिवर्सिटी में, उन तक तो ये वीडियो पहुंच ही जानी चाहिए आपके व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। और साथ ही में एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो पे। और IPU के अगर आपको कॉलेजेस के बारे में जानना है, हर एक कॉलेजेस के बारे में मैंने रिव्यू करा हुआ है IPU में, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा IPU कॉलेजेस के नाम से, फटाफट से जाके देख सकते हो। और साथ ही में एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है इस साल की, उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। आई कार्ड के ऊपर सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।